चलिए अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज विच इज द मेन पार्ट ऑफ द लेसन। अब इसमें क्या है, चेंजेस अकरिंग अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल और केमिकल चेंज। जो जितने भी हमारे आसपास चेंजेस हो रही हैं उनको हम साइंस में दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। Physical change, a change in which a substance undergoes a change in shape, size और state. State मतलब solid, liquid and gas. ये तीन states है ना, solid, liquid और gas. Is called as a physical change. यानी कोई ऐसा चेंज जिसमें किसी सब्सटेंस के शेप में चेंज आ गई। यानी मान लीजिए आपके पास एक प्लास्टिक का लिफाफा था, आपने उसमें हवा भर के आप उसको बॉल शेप में कर लेते हो तो शेप चेंज हो गया। या पेपर था, आपने उसको फाड़ के छोटे मोटे बिट्स में कन्वर्ट कर लिया, उसमें भी शेप चेंज हो गया। आपने उसको फोल्ड करके बॉक्स बना लिया। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ चेंज इन शेप। और साइज, आप किसी कपड़े को काट के छोटे बड़े साइज में कर सकते हो, सो दीज आर चेंजेस इन साइज। एंड स्टेट यानी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। दीज ऑल चेंजेस इन विच दे change in only shape, size or state is called as physical change. The properties such as size, shape, color and physical state of a substance are called its physical properties. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था physical properties और chemical properties क्या होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स किसी सब्सटेंस के विच आर रिलेटेड टू साइज, शेप, कलर और फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब यही वाली सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर इससे रिलेटेड कोई करेक्टरिस्टिक्स हैं दे विल बी कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन ए फिजिकल चेंज। अब इसी से हमने डेफिनेशन ली है फिजिकल चेंज की। यानी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहे देन इट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज। या अगर आप कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें साइज चेंज हो गया या कलर चेंज हो गया लेकिन मटेरियल सेम ही रहा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जब आप उसको हीट करते हो तो वो व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। आप उसमें फिर थोड़ा सा मॉइस्चर अगर या वाटर का एक दो ड्रॉप डाल दो, इट विल अगेन कन्वर्ट टू ब्लू कलर सब्सटेंस। तो ये जो चेंज है दीज आर फिजिकल चेंजेस। आपने कई बार अपने घर में भी देखा होगा, जब हम कपड़ों को आयरन करते हैं तो कई बार कपड़े का कलर जो है आयरन गर्म होने के कारण उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वो कपड़ा ठंडा हो जाता है फिर उसका कलर वापस हो जाता है। तो ऐसे कई चेंजेस होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती, सिर्फ उसके कलर में चेंज आता है। दैट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। The thing remains same, only the color changes. Most physical changes are reversible. See, it is most, not all. Some changes, they may be chemical change also, लेकिन मोस्टली जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। अब इसमें आपने याद रखना है कि ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होती हैं, लेकिन कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल हो सकती हैं। जैसे आपने पेपर को फाड़ दिया, फाड़ के आपने उसका जो उसका शेप है वो चेंज होगा, तो उसको जोड़ के आप पुराने वाला पेपर थोड़ा ना बना सकते हो। तो इसका मतलब tearing a paper into small bits is a irreversible change. सिमिलरली केमिकल चेंजेस आम तौर पे इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी होती हैं। इसीलिए लिखा गया है मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ऑल नहीं, कुछ इरिवर्सिबल हो सकती हैं, ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द फिजिकल चेंज विद द हेल्प ऑफ फ्यू एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी उन्होंने इसमें दिया है, स्टडी द फिजिकल चेंज साइज एंड शेप चेंज। वो क्या किया, एक स्प्रिंग लिया, आप उसको खींच सकते हो, उसका साइज लंबा हो जाएगा, छोड़ोगे वो वापस अपनी साइज पे आ जाएगा। सिमिलरली रबर बैंड है, रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर सकते हो, आप उस फोर्स को छोड़ दोगे तो रबर बैंड इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसका मतलब रबर बैंड में या स्प्रिंग के जो साइज में चेंज आ रहा है दैट इज रिवर्सिबल। सिमिलरली स्टडी द फिजिकल चेंज साइज एंड शेप। जो बैलून है, आप बैलून में अगर हवा निकाल दोगे तो वो ऐसे
हो जाता है, जब आप उसमें हवा भर दोगे तो वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेता है। हाँ, तो इस तरह से आप बैलून की शेप को चेंज कर सकते हो, बट ये भी रिवर्सिबल चेंज है। सिमिलरली टू स्टडी द फिजिकल चेंज इन फिजिकल, आप किसी चीज़ को गर्म करते हो, हाँ आप वाटर को गर्म करते हो तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप स्टीम को कलेक्ट कर लो और उसको ठंडा कर दो, यू विल अगेन गेट वाटर। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आर गिवन हेयर। ओके, सो नेक्स्ट इज सिमिलरली टू स्टडी द चेंज इन कलर, ए थिन आयरन रॉड एंड ए बर्नर। अब आप एक आयरन रॉड ले लो, इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, वो रेड हो जाता है, आयरन हॉट होके रेड हो जाता है, तो उसमें उसका आयरन का कलर चेंज हो गया। बाद में आप उसको ठंडा कर दोगे तो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल ग्रेइश ब्लैक कलर। सो दिस इज ऑल्सो ए रिवर्सिबल चेंज। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज? तो किस चीज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इन ए फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ सब्सटेंस की सिर्फ कलर या उसका शेप चेंज होता है, लेकिन उसमें तो कोई नई मटेरियल नहीं बनती। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस डज नॉट चेंज। केमिकल कंपोजिशन मतलब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, जो एटम और मॉलिक्यूल्स का जो कंपोजिशन है, इट रिमेन्स सेम, द सब्सटेंस रिमेन सेम। तो केमिस्ट्री की भाषा में उसको बोलते हैं कि उसका जो एटॉमिक और मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर है, वो सेम रहता है, नो न्यू कंपोजिशन इज फॉर्म। मोस्ट फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, ये अभी हमने पढ़ा है, ये टेम्परेरी और रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, जैसे हमने पेपर बिट्स वाला एग्जांपल लिया, उसमें हमने देखा कि वो फिजिकल चेंज है मगर इरिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज इज यूजली अकम्पनीड बाय चेंज इन शेप, साइज एंड सेट। ये भी यूजली है, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, लेकिन फिजिकल चेंज में आमतौर पे शेप, साइज या स्टेट चेंज होता है। तो यही तो डेफिनेशन थी फिजिकल चेंज की। व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज इज चेंज इन शेप, साइज और स्टेट। अगला पॉइंट है, इन ए फिजिकल चेंज नो चेंज इन मासेस ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन चेंजेस टेकिंग प्लेस, यानी फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, सब्सटेंसेस इन्वॉल्व क्या होते हैं, यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो सेम रहता है। जैसे मान लीजिए आपने पेपर लिया, पेपर को आपने काट पाट के आपने उसको बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पेपर का मास तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने एक बैलून लिया, तो बैलून के अंदर अगर आपने एयर फिल कर दी, तो जितना बैलून का मास है और जितना एयर का मास है, अगर आप उनको टोटल कर देंगे तो उतना ही मास रहेगा। ऐसा तो नहीं कि बैलून का शेप चेंज हो गया तो उससे मास में चेंज आ जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग इन ए फिजिकल चेंज नो चेंज इन masses ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व मतलब रिएक्टेंट्स, नो चेंज इन द masses ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकिंग प्लेस। यूजली नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी अक्कर्स इन ए फिजिकल चेंज, यानी आम तौर पे फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी, यानी लॉस ऑफ एनर्जी मतलब कोई भी रिएक्शन में जब हम बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं कूलिंग। हाँ, अगर कोई चीज़ कूल हो जाए इसका मतलब उसमें से एनर्जी निकल गई है, और अगर कोई चीज़ रिएक्शन के बाद गर्म हो जाए तो उसका मतलब उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन फिजिकल चेंजेस में हम क्या देखते हैं कि देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, यानी टेम्परेचर में कोई ज़्यादा चेंज फिजिकल चेंजेस में नहीं आता। अब कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं, और एग्जांपल क्या है? सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर एज फॉलो। स्ट्रेच ए रबर बैंड को खींच दो, छोड़ोगे वापस आ जाएगा। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, तो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि शुगर गायब हो गई है वाटर में, लेकिन अगर आप वाटर को इवेपोरेट कर दोगे तो शुगर के क्रिस्टल वापस आपको मिल जाएंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, वाटर लिक्विड होता है, उसका स्टेट लिक्विड होता है, और आइस को आप जमा दोगे तो उसको सॉलिड हो जाता है, लेकिन अगर आप गर्म करोगे आइस को तो फिर यू विल गेट वाटर। सिमिलरली ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स एंड कटिंग ऑफ पेपर, सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इन सभी में क्या हो रहा है? देयर इज चेंज इन ओनली ईदर द शेप और द साइज और
you can say that the state is changing, but there is no other change which is irreversible. So these changes, these are reversible changes, and there is change only in shape, size and state. So these all are physical changes. Next is use of physical changes. Few important uses of physical changes are as follows. Water exists in all three physical states, which is responsible for forming ice at home, taking steam bath, running steam engines, formation of rain, collecting salt from sea, etc. तो ये यूजेस में दिया गया है कि नेचर में वैरायटी इज क्रिएटेड ड्यू टू फिजिकल चेंजेस, लेकिन मटेरियल सेम ही रहता है। इसलिए जैसे फिजिकल स्टेट चेंज होने से आपको जो वाटर है वो आइस में भी मिलता है, वेपर्स में भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। तो आप अलग अलग तरह से वाटर को यूज़ कर सकते हो या वाटर को एक से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सेम वाटर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम फॉर स्टीम बाथ, same water can be converted to ice during the summer, and in the nature also it is used for formation of rain and formation of snow. तो ये सभी different uses हैं due to change in physical state. Next is solidifying carbon dioxide to form dry ice is used to keep the temperature low for the medicines etc. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको सॉलिडिफाई करके हम इससे ड्राई आइस बनाते हैं। इसको ड्राई आइस बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आमतौर पे तो जब आइस होती है वो मेल्ट करती है तो उससे वाटर बनता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जब ये गर्म होती है तो गर्म होके इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें लिक्विड स्टेट फॉर्म नहीं होती। यानी इसको हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे मटेरियल्स को। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ड्राई आइस होती है उसका टेम्परेचर इज मच बिलो देन द जो वाटर वाला आइस होता है, तो इसलिए इसको जैसे आजकल अब कोविड के बारे में भी सुन रहे हैं, इसको -70 डिग्री पे आप स्टोर करते हो जो वैक्सीन हैं, तो इतना लो टेम्परेचर आइस से तो हो नहीं सकता क्योंकि आइस जो है वो -70 डिग्री तक नहीं जाता टेम्परेचर। तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनको ड्राई आइस में स्टोर किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को ठंडा करके उसको ठंडा करते हैं तो वो ड्राई आइस बन जाती है, और ड्राई आइस जब ये गर्म होता है तो आइस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो जो चीज़ें हैं वो वेट नहीं होती, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन एक्सेट्रा। लिक्विड जेल्स आर प्रेजेंट in the ice packs which can be frozen and used in joint pains etc. तो ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है। तो आपने कई बार देखा होगा कूल पैक्स होते हैं, उसमें एक पाउच होता है, उसके अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस है, जैसे सर्दियों में हम हॉट वाटर बॉटल रखते हैं तो उसके लिए भी कई बार ऐसे जेल वाले जो हॉट वाटर कोरोनेशन बॉटल जिसको बोलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो जेल्स हैं इनमें भी आप जो उसको ठंडा है तो अगर पेन वगैरह हो कहीं पर या जॉइंट में कोई स्प्रेन वगैरह आ जाए या कोई इस तरह का जॉइंट पेन हो तो आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जेल्स होते हैं इनको आप ठंडा कर दोगे तो ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे, और जब ये गर्म हो जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट दे वांट टू से। नेक्स्ट इज another checkpoint on freezing water changes into ice, that is correct. No new substance is formed in a physical change, that is correct. A physical change is a, what is it? Physical change is a temporary change. Physical change is a temporary change, is correct. Melting of ice is a physical change because it is reversible change. तो क्योंकि आप वापस जा सकते हो आइस को पिघला के वापस वाटर बना सकते हो, सो इट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज।